फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन पे। वंस अगेन अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी सच अ बिग रिस्पॉन्स टू ऑल माय वीडियोस। खूब खूब आभार। अभी तक के इस सफ़र में हमने आपके साथ बहुत सारे विषयों को साझा किया है, लेकिन आज मैं जो आपके साथ सामने विषय लेके आई हूँ वो बहुत ही अहम मुद्दा है और इस अहम मुद्दे के अहम प्रतिभागी बनेंगे आपके जीवन के अहम किरदार। जी हाँ, आपके बच्चे। आज मैं आप ही से आपके बच्चों के बारे में बातें करने आई हूँ। कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है, या फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर ऐसी स्थिति होती है कि बच्चों को कहने का मौका, अपनी जो मनोदशा होती है उसके बारे में कहने का मौका बहुत कम मिलता है। अक्सर हमने देखा है पेरेंट्स और टीचर आपस में डिस्कशन करते हैं। टीचर जो भी इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स को आपके बच्चे के बारे में देती है, पेरेंट्स उसी इंस्ट्रक्शन के को फॉलो करवाते हैं अपने बच्चों से, और पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में जो भी टीचर को बताते हैं, टीचर उन्हीं बातों के अकॉर्डिंग आपके बच्चों को डील करती है। लेकिन इन सब बातों में कहीं ना कहीं बच्चों की बातें अनकही रह जाती हैं ज़्यादातर। तो इन अनकही बातों को कहने का मौका देने के लिए और इस अहम मुद्दे को, इस विशेष विषय को दुनिया के सामने लाने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। और आज मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको अपनी मनोदशा के बारे में बताएंगे, और उम्मीद यही करती हूँ कि उनकी मनोदशा कहीं ना कहीं, उनकी बातें कहीं ना कहीं आपके बच्चों से रिलेट ज़रूर करेंगी, आपके बच्चों के दिल तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं मेरे साथ एक नया सफ़र। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये वीडियो मैं अकेले नहीं बना रही हूँ, हमारे साथ में हैं हमारे भारतवर्ष के भविष्य नवयुवक स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल। तो आशा यही करती हूँ कि जो भी ये अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों से भी रिलेट करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलती हूँ मैं, जो बच्चे इस बार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं जानना चाहूँगी कि उनके माइंड पे कैसा प्रेशर रहता है, वो क्या समझते हैं, कैसे डील करते हैं लोगों को। तो मैं पूछती हूँ। Good evening everyone. My name is Swastika Arya. I am from Modern Academy, class 12th. So मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर से डील करते हैं, चाहे सोसाइटी का हो या पीयर प्रेशर हो, दोनों प्रेशर काफ़ी डील करते हैं, उसे डील करना पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर बच्चा पढ़ रहा हो, या मतलब जैसे अगर बच्चा पढ़ रहा हो और लोग मतलब बातें बनाने लगते हैं कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, या दूसरे लोगों से ये बोलते हैं कि इनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, या इनके बच्चे के इतने नंबर कमाए हैं, या ऐसा है और ऐसा है। तो एक तरीके से पेरेंट्स में तो पहले प्रेशर वो होता ही है कि हाँ मेरे बच्चे के बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वही चीज़ फिर पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं। माना वो प्रेशर भी नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ कहीं से कहीं प्रेशर हो रहा है कि मतलब मैं कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, या मैं नहीं कर पा रही हूँ, या लोग इसीलिए मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ से मतलब ये कहना चाहती हूँ कि मतलब इतना बच्चे इस चीज़ की वजह से क्यों प्रेशर लेते हैं। तो इसके बाद मैं ये जो स्वास्तिका आर्या ने ये जो क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी यहाँ पे कोई, हाँ सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो मेरे कोचिंग से हैं और कुछ आउट ऑफ कोचिंग के हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कोई और स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज़ रेज योर हैंड। नेम बेटा। गुड इवनिंग मैम, आई एम शोभित दुबे फ्रॉम केवी। बेटा आप स्वास्तिका से कितना रिलेट करते हो, आप बताओ। मैम जैसा कि स्वास्तिका दीदी ने कहा कि बाहर के लोग ज़्यादा मेंटली प्रेशर करते हैं हमारे ऊपर कि क्या कहते हैं आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। मैं स्वास्तिका दीदी की सभी बात से सहमत हूँ। मैम बताइए हम क्या करें जिनकी वजह से प्रेशर कम हो जाए। हाँ, तो जो ये क्वेश्चन है सोशल प्रेशर है ना, तो ये जो आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मान लो मैं तुम लोगों को कोई सिचुएशन देती हूँ कि आप लोगों को रेस करनी है, ठीक है, और एक आपका डेस्टिनेशन में देती हूँ कि यहाँ तक रेस आपको भागना है, दौड़ना है, वहाँ तक पहुँचना है। उसकी दो सिचुएशंस हैं, एक में आप ऐसे ही जा रहे हो, दौड़ रहे हो, और एक में मैं आप लोगों के ऊपर बहुत भारी बोझ 50 किलो का, 40 किलो का बैग लाद दे रही हूँ, फिर बोल रही हूँ कि आप जाओ,
भागो। विच सिचुएशन इज कंफर्टेबल फॉर यू विदाउट बैग, है ना? Without bag. तो ये जो प्रेशर होता है, इसके साथ अगर आप अपनी मंजिल की तरफ जाओगे तो जीत की उम्मीद बहुत कम होती है, समझ रहे हो? तो जो सोशल प्रेशर होता है ये ऐसा नहीं है कि अभी है, ये जीवन के हर पड़ाव पे होता है। आप अपना जब ख़त्म करोगे एजुकेशन से लेके आपको जॉब नहीं मिल रही है, टाइम लग रहा है, तो इतना आपके घर वाले परेशान नहीं होते हैं जितना आसपास वाले परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना? उसका सोशल प्रेशर होता है। और कई जो सुसाइड हमारे भारतवर्ष में होते हैं उसका 60% एक ही कारण होता है, सोशल प्रेशर। किसी भी लड़की की अगर शादी होती है, वो अपने घर जाती है, वो वहाँ खुश नहीं रहती है, लेकिन वो अपने माँ बाप से कुछ नहीं कह पाती है, या माँ बाप भी उसका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर केसेस में, बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे। तो सोशल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जिसको हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसका बस एक यही तरीका है, जस्ट इग्नोर देम। होता क्या है कि आपकी मंजिल है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में चीज़ बोली भी हुई है, सिर्फ आपको अपनी मंजिल की तरफ चलते जाना। आप यहाँ से कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि कई स्पीड ब्रेकर गड्ढे आते हैं, तो क्या आप उनको देख के परेशान हो जाते हो, रुक जाते हो, या वहीं पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक देते हो? गाड़ी तो कंटिन्यूअस चलती है और अपनी डेस्टिनेशन पे आकर ही रुकती है। तो इसी तरीके से ये जो लोग होते हैं वो भी इसी तरीके का काम करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा इनको अपने ऊपर लोगे, और दूसरी बात, कभी भी अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं लेना। समझ रहे हो आप कि मतलब कि उनके हिसाब से आप दुखी हो रहे हो, उनके हिसाब से आप खुश हो रहे हो, तो ये जो रिमोट कंट्रोल है सिर्फ अपने हाथ में रखो या अपने पेरेंट्स के हाथ में रखो, और निरंतर अपने कर्म पथ पे चलते जाओ। ओके? Hello everyone, my name is Vamika Srivastava and I study in class 7 Loyola International School. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एज वी आर ग्रोइंग अप हमारा रिटन वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सो हम ये नहीं समझ पाते कि हाउ वी कैन मैनेज आर सेल्फ स्टडी एंड आर रिटन वर्क। तो उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, जिसके वजह से हम दोनों चीज़ें साथ में मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके साथ कोई और ऐसा स्टूडेंट जो यहाँ पे सहमत हो? सुमित जी आप बताइए। Good evening everyone. My name is Sumit Dubey. I am in KV केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ। मेरा भी यही क्वेश्चन है। मैं वामिका के सवाल से एकदम सहमत हूँ। हम लोग जैसे जैसे अपनी क्लासेस में बढ़ते जाते हैं, क्लास 8th 9th 10th जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हमारे ऊपर रिटन वर्क का बहुत प्रेशर हो जाता है। तो हम लोग सेल्फ स्टडी और स्कूल के रिटन वर्क को कैसे मैनेज करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी का। क्वेश्चन जो है मेन जो रिलेट कर रहा है वो स्पेशली है मैनेजमेंट से, और आई थिंक ये सिर्फ किसी क्लास की प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्लासेस की प्रॉब्लम होती है कि रिटन वर्क और सेल्फ स्टडी को मैनेज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि मैनेजमेंट जो वर्ड है, ठीक है, ये जो शब्द है इसमें ही सफलताओं के आंकड़े छुपे होते हैं। जिसने जितने अच्छे से अपने काम को मैनेज कर लिया, और ये सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं है, कोई भी हो, या वर्किंग लेडी हो, हाउसवाइफ हो, आपके पापा लोग हैं, कोई भी है, जो भी अपने काम को मैनेज नहीं कर पाता है उसकी लाइफ हमेशा डिस्टर्ब है। ठीक है, अब आपको मैं ये बताती हूँ कि जो एक टीचर इतने सारे बच्चों को क्लास में पढ़ाती है, ठीक है ना, एक ही बुक होती है, एक ही टीचर होती है, एक ही क्लास होती है, लेकिन मार्क्स सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सबके मैनेजमेंट का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। जितने भी टॉपर्स निकलते हैं, जितने भी IIT टॉप करते हैं या 10th में टॉप करते हैं, जो भी हैं, अगर आप जिनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई आपके ये जो आप इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उसकी क्या मिस्ट्री है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको ये आंसर करे कि मैं 24 घंटे में 23 घंटे पढ़ता हूँ या मैं 22 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन उनका मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है।
और मैनेजमेंट का जो नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि अपने काम को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मैनेज कर सकता है तो वो आप कर सकते हैं। अब बात आती है रिटन वर्क और सेल्फ स्टडी को कि तो उसको आपको दो चीज़ों में बांटना पड़ेगा ही, दो पार्ट में बांटना पड़ेगा ही कि आपको रिटन वर्क कब करना है और आपको सेल्फ स्टडी कब करनी है। आपका लर्निंग जो टाइम होता है वो आपको कब कन्वीनियंट देता है, किस टाइम पे आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हो चीज़ों को, ये आपको खुद पता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में गड़बड़ होती है, तब जाके ये प्रॉब्लम्स शुरू होती है। और अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा बहुत ज़रूरी है। या आप हर तरफ देखोगे, आप हाउसवाइफ में भी देख सकते हो कि सबके पास सेम वही काम होते हैं, लेकिन किसी का काम 10 बजे ख़त्म होता है, किसी का काम 2 बजे खत्म होता है। कोर्स सारे बच्चों के सेम होते हैं, किसी के 40% आते हैं, किसी के 70 आते हैं, किसी के 90% आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? चीज़ों को मैनेज करिए। Hello everyone, my name is Abhinav Arya and I am from class 9th and I study in Jaipuria School, Lucknow. So मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत लोग होते हैं जो कोचिंग पढ़ते हैं और बहुत लोग होते हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं। तो जो नहीं पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि कोचिंग पढ़ने से आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है, मनी वेस्ट है और सेल्फ स्टडी करने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि कोचिंग पढ़ने से जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो दूसरे फॉर्मूले से पढ़ाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लोग ये बोलते हैं कि कोचिंग पढ़ने से जो कोचिंग पढ़ते हैं और जो उसका डिफरेंस है उसको हम आंसर कैसे करें? अभिनव जी के क्वेश्चन से कोई यहाँ पे ऐसा है जो सहमत है? हाँ जी बताइए। माय नेम इज़ कविता तिवारी, क्लास 11th। मैं इस क्वेश्चन से सहमत हूँ। ऐसा होता है, मेरे स्कूल में भी लोग कहते हैं, लड़कियाँ बोलती हैं कि मतलब अब तुम कोचिंग पढ़ रही हो फिर भी मतलब मार्क्स नहीं सही आ रहे हैं, और मैं कोचिंग नहीं पढ़ती हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो मतलब कैसे इसको हम आंसर दें? आपको कुछ कहना है बेटा? देखो, जब हम किसी भी अनजान राह पे निकलते हैं, ठीक है, तो हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब ये मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है। कभी कभार ये जो कोचिंग का रोल घर में पेरेंट्स प्ले करते हैं, ठीक है ना। कभी कभार आप खुद इतने इंटेलिजेंट होते हो कि खुद वो चीज़ कर लेते हो, लेकिन जब हमें कहीं से कुछ गाइडेंस नहीं मिल पाता है तब हम कोचिंग में आते हैं, ठीक है। अब बात आती है परसेंटेज की। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि दो बच्चे हैं, मान लो दो बच्चों के एक के 95% आ रहे हैं 10th में, एक के 96% आ रहे हैं, तो कोई आपसे आके ये चीज़ पूछता है कि आप कोचिंग कर रहे हो कि आपका परसेंटेज देखता है। कहने का मतलब मीन्स ये है कि मंजिलें हमेशा बेहतर होनी चाहिए, तब रास्तों का जो मूल्यांकन होता है वो सही मूल्यांकन हो पाता है। समझ रहे हो आप? और रिजल्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए आपका। अब बात आती है, मैं इस चैनल पे बहुत ही बेबाक अंदाज में ये चीज़ बोलूँगी और बहुत ही फ्रैंकली ये चीज़ बोलूँगी कि जिन बच्चों के 95% या 96% आते हैं और 96% आने के बाद अगर वो बच्चे किसी से ये चीज़ बोलते हैं कि हाँ कोचिंग अच्छी चीज़ नहीं है या मैं कोचिंग बिना पढ़े ही ये मार्क्स ले आया हूँ या ऐसा कुछ है, तो आप ये सोचिए कि आप अपने इस परसेंटेज को कहीं ना कहीं वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये जो 95% जो मार्क्स हैं या 96% मार्क्स हैं, ये सबके नहीं आते, ये कुछ ही बच्चों के आते हैं जो कि इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन परसेंटेज के साथ साथ आप मतलब जैसे आपके परसेंटेज कुछ अलग आए हैं, वैसे ही आपकी सोच भी अलग होनी चाहिए, और अलग सोच ही सफल सोच होती है, और सफल सोच वही होती है जो संतुलित होती है। कहने का मतलब ये है कि आपको गाइडेंस अच्छा मिलना चाहिए, परसेंटेज आपके अच्छे आने चाहिए। अगर ये आप खुद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप कोचिंग का सपोर्ट लेते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों को प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहने को फिर आदमी किसी को भी बोल सकता है। क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं
उन बच्चों को जो बच्चे कोचिंग करते हैं वो ये कहते हैं कि वो लोग यूट्यूब से देख कर ये परसेंटेज लाते हैं। तो ऐसे तो दोष हर कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, लेकिन अपने जो आप इतना मेहनत करके जो परसेंटेज लाए हैं उसको वेरीफाई करिए, उसको रिजेंबल करिए कि आप उस सोच से बिलोंग करते हैं, आप उतने अलग हैं, और दोष प्रत्यारोपण को छोड़कर अपने कर्म पथ पे चलते रहिए। लास्ट में मैं आप लोगों से बस एक बात बोलना चाहूँगी कि जो अपने ऊपर जो विश्वास होता है वो बहुत बड़ा हथियार होता है हमारे खुद के लिए, ठीक है। तो इधर उधर की बातें छोड़ के आपके ऊपर जो भी सोशल प्रेशर है या कोई और भी प्रॉब्लम आपकी, जैसे आपने बोला कि टाइम मैनेजमेंट है, कुछ भी है, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करिए कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और उस विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, सफलता की ओर ले जाने के लिए हमारी सबसे पहली सीढ़ी होती है। समझ में आ रही है बात?